सादर प्रणाम, जय बद्रीशाह। दोस्तों, इस परिसर को देखकर आपको विदित हो ही गया होगा कि हम कौन से स्थान पर हैं। फिर भी आपको अवगत करा देते हैं। देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली, क्षेत्र कर्णप्रयाग, उप जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग में वर्तमान समय में मौजूद है। अब समस्या इस बात की है कि जो उप जिला चिकित्सालय का बोर्ड था वो भी गया। समझ में यह नहीं आ रहा है कि कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें। भ्रष्टाचार की वही फिर पराकाष्ठा। यहां पर जब हमने कुछ लोगों से पूछा जो मरीज थे कि भाई आपका ऑपरेशन कब हुआ, तो किसी ने कहा कल हुआ, किसी ने कहा 7 दिन पहले हुआ, किसी ने कहा 4 दिन पहले हुआ। जब उनसे पता किया तो बोला भाई साहब 10,000 रुपया जमा कर रखें और बाद में देना है। किसी ने कहा कि इतना देना है, किसी ने कहा उतना देना। जो खेला आपको पहले से हम अवगत कराते हैं। अब जब यहाँ के चिकित्सा अधीक्षक से पूछा कि यहाँ पर ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर साहब कौन है, तो उन्होंने कहा कि पूर्व सीएमओ साहब हैं। हमने जब उनके पास पूछा कि भाई थोड़ा दस्तावेज दिखाइए, लोकतंत्र है ये, हम देख सकते हैं कि उनका जब वो 30 जून को जो है सेवानिवृत्ति हो गए हैं, तो उनके पास किसने अथॉरिटी दी है कि वो रुपया लेके ऑपरेशन करे। नंबर 1 बात, माना कि कहते हैं मरीजों की मजबूरी है, लेकिन पैसा लिया खुद का, ऑपरेशन किया सरकारी अस्पताल में। देखिएगा ये सरकारी अस्पताल का जो है भवन है, और जो पैसे देंगे, जो जिनके लिए सरकारी अस्पताल है, वो हालांकि हम अंदर जाके नहीं दिखाएं क्योंकि कई जो है प्रोटोकॉल होते हैं, मरीजों की समस्याएं हैं, कई बीमार हैं, कई जो है हृदय रोगी हैं। तो जो जिनके लिए यह हॉस्पिटल बना हुआ है वो बाहर में लेटे हुए हैं, और जिन्होंने व्यक्तिगत तौर से ऑपरेशन के 10-10 हजार रुपये जमा किए हैं, वह आराम से उनको जो है चारपाई में सुला रखा। अच्छी बात है, चारपाई में सुलाना चाहिए, मरीज है चारपाई में सुलाना चाहिए। लेकिन विडंबना इस बात की है कि जब सरकारी भवन है तो पैसा सरकारी खाते में जाना चाहिए। यदि प्राइवेट भवन है तो हमको कोई उससे जो है लेना देना नहीं है। और यह खेल आज से नहीं, कई जो है दशकों से चल के आ रहा है। लेकिन विडंबना इस बात की है कि कौन जनप्रतिनिधि बोलेगा, कौन स्वास्थ्य मंत्री बोलेगा, कौन जो है समाज सेवी बोलेगा, क्योंकि लिफाफा का खेल हो जाता है और अटेजी का खेल हो जाता है। लेकिन हमने कहा है जब तक इस शरीर में आत्मा है और सेना का जो है राशन का खून दौड़ेगा, तब तक हम आवाज किसी भी स्तर पे होंगे, उठाएंगे। अभी हमने जब यहाँ के अधीक्षक से पूछा तो उन्होंने कहा साहब हम तो कैमरे के सामने नहीं आ सकते, मत आइएगा कोई। लेकिन यहाँ के अधीक्षक से जो है मैं पूछना चाहता हूँ कि इनको ऑपरेशन करने की अथॉरिटी किसने दी। सीएमओ से पूछना चाहता हूं मैं कि यहाँ पे जो है आज 11 तारीख हो गई है, सेवानिवृत्ति गए हुए 11 दिन हो गए हैं, तो इसकी अथॉरिटी किसने दी है। ये बड़ी विडंबना है। अभी हमने जब सीएमओ से दूरभाष के माध्यम से बात किया तो वो कहते हैं कि दस्तावेज आ गए होंगे लेकिन कार्यालय में है। इस प्रकार के दोस्तों, इस प्रकार से गोल गोल यहाँ घुमाया जाता है, और जो ईमानदारी के प्रति जो है आवाज उठाता है उसको बेवकूफ बनाया जाता है। और यहाँ के कर्णप्रयाग के विधायक से भी मैं पूछना चाहता हूँ कि आज से 1 साल पहले हमने कहा था कि यहाँ पे खेला होता है पैसों का, लेकिन विधायक के मुंह पे भी ताले लग गए, क्योंकि लिफाफा लेगा विधायक तो मुंह नहीं खोलेगा। आत्मा मर गई है, क्योंकि जमीन जब मर जाता है तो ऐसे ही होगा, कोई जनप्रतिनिधि नहीं बोलेगा। और इनको हमने विधायक की कुर्सी में बैठा रखा है, जो इस प्रकार के जो है चिकित्सक, जो पूर्व चिकित्सकों को कहते हैं कि भगवान है। और क्या भगवान है, वो भगवान बद्री विशाल और माँ उमा शंकरी जानती है कि इन्होंने किस प्रकार का खेला किया है किसी की मुख्यमंत्री, है किसी स्वास्थ्य मंत्री के अंदर दम, तो करवाइए इनकी, ऐसे डॉक्टरों की जो है संपत्ति की जांच करवाइए। है किसी के अंदर? नहीं है, आत्मा मर गई है। और इन्होंने कसम खाई है इस उत्तराखंड को जो है नोच नोच के खाने की, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का सफाया तो नहीं करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार के साथ जो है कंधा से कंधा मिला के काम करेंगे। कोई है यहाँ पर जो है जो ये बता दे कि हाँ ऐसा हुआ है और दस्तावेज ये हैं। इस प्रकार से कब तक खेला चलेगा दोस्तों। और मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, धाकड़ हैं आप,
यदि आपके आगे धाकड़ लगता है, हमने कल भी बोला था, तो करवाइए जांच। जांच क्यों नहीं करवाएंगे आप? क्योंकि अटैचियां जब घर में चल जाएगी तो इसलिए जांच नहीं करवाते हैं। और ये भोली भाली जनता का से जो है इनसे पैसे वसूलेंगे कि साहब आयुष्मान के कार्ड के जो है नाम पर ऐसा जो है खेला हो रहा है। जो धरातल की सच्चाई यदि हमें कहीं प्रूफ देना पड़ेगा तो हमारे पास वो प्रूफ भी है। और न यहाँ की जो है भोली भाली जनता बोलेगी है आपका कि कोई है ऑपरेशन वगैरह कर रखा है किसी का है? पैसे पूसे लिए हैं? पैसे लिए कितना पैसा? पैसे का कति दिन हो ना 20-30 हजार रुपया उससे कम ले लिया। दवाई ऊपर से आती है। बिल्कुल। देखिए एक जो है सज्जन व्यक्ति मिले जिन्होंने बोलने की हिम्मत करी, वरना मुझे नहीं लगता है कि इस गलतिया के अंदर किसी हॉस्पिटल में, इस हॉस्पिटल में आज तक मैं आपको जो है चरण स्पर्श प्रणाम करता हूं कि आपको जो है भगवान बद्री विशाल आपके नाती पोते बालकों को जो है कुशल मंगल रखेगा। हमारी भांजी है जी, आदमी भी नहीं है जी, आदमी भी उसका खत्म हो गया है जी, शरीर से वो अपंग है जी, फिर भी पैसे लिए गए। अच्छा, किसके द्वारा लिए गए यहाँ पे? वो हमारे द्वारा लिए गए। ना आपके द्वारा तो दिए गए ना, डॉक्टर साहब के द्वारा। ऑपरेशन किस चीज का था? ऑपरेशन पथरी का। ऑपरेशन कब हुआ भाई साहब? ऑपरेशन 4-5 दिन हो गए। अच्छा, आपका शुभ स्थान? मैं तो गोचर रहता हूँ। अच्छा। तो ये है दोस्तों धरातल की सच्चाई है। और आपको मैं फिर नमन करता हूँ भाई साहब, क्योंकि बहुत अच्छी बात है, सच्चाई के साथ चलना चाहिए। और सच्चाई हमने कहा था जी कि भाई साहब हमारा ये उद्देश्य है, हम भीष्म पितामह वाली सजा नहीं लेंगे, तीरों की सया में अधर्म को देखकर भी चुप रहेंगे। ये है, आपको मेरा प्रणाम है। जी। और किसी का है यहाँ पे पेशेंट है ऊपर जिनसे पैसे लिए गए है कोई है? चलो कोई बात नहीं, ऑपरेशन है उनका। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये है खेला, हमारे मरीज के साथ समस्या वही है। देखिए दोस्तों हम भगवान बद्री विशाल माँ उमा शंकरी से ये प्रार्थना करते हैं कि जिनके भी मरीज हों सकुशल रहें। लोगों की मजबूरियां हैं। और जब आप सेवानिवृत्ति जो है 30 जून को हो गए हैं तो आपको ऑपरेशन करने की अथॉरिटी किसने दी? तब तो कल मुख्यमंत्री का ड्राइवर जो है पेंशन जाएगा वो फिर मुख्यमंत्री की गाड़ी घुमा के बुकिंग मारेगा। ये भी तो हो सकता है भाई साहब। देखिए खेला हुआ है और इससे पहले कितना छुपाया गया वो हम भली भांति जानते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है साहब कि कोई जो है आप एक महान भाव मैं तहे दिल से कह रहा हूं कि मेरे को आगे पांव छूने की इच्छा हो रही है कि इस प्रकार के सज्जन पुरुष जो है हमारे उत्तराखंड के अंदर जिन्होंने जो है बोलने की हिम्मत रखी है, वरना हर किसी की हिम्मत नहीं होती। हमने बड़े बड़े धराशायी देख दिए जो धराशायी हुए, पहले से कहा कि जी हम बोलेंगे हमारे साथ ऐसे हुआ, लेकिन अंतोगत्वा जो है क्या हो जाता है, आत्मा मर जाती है। ये है कूलर लगा हुआ, यदि कोई पैसे ले भी रहा तो इसके ऊपर जो है 1 गिलास रख दे, 2 गिलास रख दे, ऐसा पी रहे हैं लोग जो है, ऐसे पी रहे हैं। क्यों? पैसा सबने कसम खा रखी है कि पैसा हम कमाएंगे, इस गरीब जनता से पैसा कमाएंगे। ये देखिए चूहे ने सोच कर रखी है, आप दिखा सकते हैं, आप नजदीक से दिखाइएगा। लोग आरोप प्रत्यारोप कहेंगे है नहीं, लेकिन जो धरातल की सच्चाई है वह दिखाने का प्रयास किया। दोस्तों कब तक चलेगा इस उत्तराखंड के अंदर ऐसा? मैं बड़ा दुखी भी हूं और क्रोधित भी हूं इस कृत्य से। तभी भी पूरी जनता जो है, किसी की आत्मा ये नहीं कह रही है। और आज से नहीं, जब सेवानिवृत्ति 11 दिन हो गए तब से कितने ऑपरेशन हुए, और अखबारों में आ जाते साहब कि इन्होंने आज तक 2.5 लाख ऑपरेशन किए। तो बताइए ना 2.5 लाख का कितना जो है, कोई है हिम्मत किसी पे कि 2.5 लाख रुपए का कितना सरकारी धन में खाते में जमा हुआ, या जो है उसका अरबों में खाता चले गया है किसी की? अखबारों में लिखने से नहीं होता दोस्तों, अखबारों में लिखा जाता है, अखबारों में हम भी लिख देंगे और ये भी बता देंगे हम कि 10 आदमी को जो है 100-100 रुपया देके कह देंगे देवेंद्र सिंह भगवान है, सुरेंद्र सिंह भगवान है और महेंद्र सिंह भगवान है। क्या भगवान है? वो भगवान बद्री विशाल और माँ शंकरी जानती है। ये है, हमने अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन कर दिया। अब आपकी बारी है, जिला अधिकारी को इस मामले को संदर्भित करेंगे और सीएमओ से ये पूछेंगे। अभी जो है 11 तारीख का 2:25 हो गया है, इतने बजे जो है इनका कागज आया था या नहीं आया था, इसकी जांच की जाए। और मैं तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से यह सीबीआई जांच की मांग करता हूं और ऐसे डॉक्टरों पर
सीबीआई जांच लगाई दी जाए और इनकी संपत्ति की जांच की जाए कि कहां से आ रहा है, खेला कहां से हो रहा है। दोस्तों, ये है धरातल की सच्चाई। हमने अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन कर दिया, जिसमें जो कि हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो है हमें लोकतंत्र दिया है अनुच्छेद 19 से, उसके अनुसार हमने अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर दिया। अब आपके विचार हैं, आप क्या कर सके। धन्यवाद, सादर प्रणाम।